रोहतक में अभी खिलाड़ियों की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां एक रोहतक के हुमायूंपुर गांव का 28 वर्षीय राष्ट्रीय पैरा पावरलिफ्टर 2 दिन मौत से लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हार गया। आपको बता दें, भिवानी के एक शादी समारोह में बारातियों की बेरहमी ने देश के एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 27 नवंबर की शाम राष्ट्रीय पैरा पावरलिफ्टर रोहित अपने दोस्त के साथ एक रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने भिवानी गया था। शादी के दौरान कुछ बाराती नशे में धुत होकर अभद्र व्यवहार कर रहे थे। रोहित ने इसका विरोध किया तो मामूली बात बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गई। समारोह खत्म हुआ। रोहित और उसका दोस्त वापस रोहतक लौट रहे थे, लेकिन बारातियों को रोहित का विरोध रास नहीं आया। बस फिर क्या था, रास्ते में करीब 15 से 20 बारातियों ने रोहित और उसके दोस्त को घेर लिया। लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोस्त किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन रोहित बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर रोहतक पीजीएम्स रेफर किया गया, जहां उसने 2 दिन तक जिंदगी से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। मैं और रोहित शादी में गए थे, जो मेरी सिस्टर उसकी ननद की शादी थी, कन्यादान डलवाने के लिए। तो वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी थार भी है। वो बारात तिगड़ाना था, बारात आ रही थी। हाँ, तो वे ने बोले ठीक है ना बोलते। फिर वो एक जना उन तो बोला कि भाई बोल लांगे। तो मैं कहा जब पर होकर बोल लो। फिर वे जो मेरा जीजा दादा ने बोले भाई कोई ना अपने ही है, आपस में नू नहीं करा कर, ये भी अपने थम भी अपने। वह बात उड़ा होगी थी। तो फिर 1 घंटा के बाद हम जान लगे, तो उन्होंने आगे गाड़ी रुकवा ली। तो रुकवा के फिर उन्होंने बोले कि हाँ भाई बोल। बोला जब बूढ़ा बोल रहा था कि ये पीछे तो, और बोले बोला ये थे कि दोनों बढ़ता आगे। उन्होंने बोले भाई हम भी बोला रोहतक में सारा न जाना है, और बोला बहनी में आज ये बदमाशी वाली बात करने लगे। मैं कोई बात को ना भाई ठीक है, सवेरे कर लिए बात। फिर वो साइड रोहित वाली खिड़की खोल ली उन्होंने आकर कि ये थे कि फिर वे रोहित ने लात चलाई, लात मारने लग गया। तो फिर मेरे उसमें साइड में खोरा मारा शीशा में, तो खोरा शीशा फूटे, खोरा कंधा पर लग गया। तो मैंने गाड़ी पीछे करके और अपने सीधी निकाल ले गया मैं। तो वे पीछे उनने फिर पीछा किया। तो फिर आगे रेल की जो फाटक थी वह बंद थी, तो उनने एक गाड़ी आगे ला दी और 3 पीछे थी। तो फिर जिसे उतर कर ना चले, तो रोहित तो उतर कर घूम का आया ना, वो तो उन्हें पकड़ लिया। तो मैं धक्का मार कर उनके भाग गया था। कितने आदमी थे वो? ये 20-25 आदमी थे। मतलब हथियार क्या था उनके पास? मारने के लिए क्या चीज थी उनके पास? मारने की ओकी थी, रोड थी। हाँ, तो मैं प्लान के तहत आए थे आप मानते? गाड़ी आप चला रहे थे? हाँ गाड़ी में चला रहा। ठीक। मैं सूबेदार कप्तान, 30 ईयर आर्मी नौकरी, रिटायर्ड। रोहित धनखड़ मेरा बेटा था। मैं उसका अंकल लगता हूँ, क्योंकि 6 बार नेशनल मेडलिस्ट था। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको 2016 में सम्मानित किया था। अभी इंटरनेशनल भी खेला था। उसके बाद अपना जिम खाना चलाता था, बच्चों को प्लेयर बनाता था, खुद भी मेहनत करता था, बच्चों की भी मेहनत कराता था। किसी प्रकार का इस बच्चे में न तो लड़ाई झगड़े का ऐब था, न ही किसी प्रकार के नशे का ऐब नहीं था। इस लड़के को शादी समारोह में लेके गए। शादी समारोह के दौरान वहाँ कुछ क्या सुनी हुई है, इन बोले भाई सिस्टर तुम्हारे भी है, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। उनने वहाँ ड्रिंक की हुई थी। ये वहाँ से चल दिए थे। शादी खत्म होने जैसे ही खत्म होने वाली, तो वो आगे मिले। जैसे फाटक बंद थी तो गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी आगे से कम 15 से 20 वहाँ जो चोट मारने वाले थे बंदे थे, उसके सिर में काफ़ी चोट थी और ब्रेन डैमेज था। और कम से कम 30 से 35 चोटों का उसके शरीर पर निशान था। कल जो शाम के टाइम जब हम यहाँ आए, तो दैनिक भास्कर ने उसको डेड घोषित कर रखा था कि उसकी डेथ होली। हालांकि वो जीवित था उस समय तक। उसके बाद भिवानी लेकर गए। भिवानी के बाद वहाँ रखा, डॉक्टर मिले नहीं। फिर रोहतक के लिए उसको रेफर किया। रोहतक हॉस्पिटल में
कानवेज में लेकर आए तो वहाँ डॉक्टरों ने इसको हालात ज़्यादा गंभीर बताई। क्या में ये कहाँ गया था? जवानी के पास रवाड़ी खेड़ा गया था, तो वो अपने दोस्त के साथ वहाँ गया था। तो जब ये इनकी पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी, आगे फाटक बंद थी, वो लड़का तो बताता मैं उसको छोड़ के भाग गया था। इस लड़के के ऊपर उन्हें काफ़ी चोटें मारी, बिल्कुल डेड घोषित करके चले गए थे। बाद में इसको उठाया है, बाद में फिर पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी है किसी ने। हमारे को 2-2:30 बजे पता चला कि रोहित का ऐसे ऐसे वहाँ एक्सीडेंट होया। इस चीज का खिलाड़ी था ये पावर बेंचीज का था, 2016 में सीनियर एंड जूनियर। तो क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के साथ ऐसी कार्रवाई होती है तो बाकी पर पब्लिक का क्या है। एक प्लेयर तैयार करने में काफ़ी पैसा लगता। परिवार में रहा नहीं कोई, था अकेला लड़का? अकेला था, शादी भी नहीं हो रही। अकेला लड़का था, बहन है एक है, शादी हो रही है। क्योंकि लड़का एक प्लेयर का खर्चा इसका कम से कम 40 से 45 सिलाई मशीन चला के गुजारा कर ये पड़ा है। अब क्या लगता है? वहीं बताया जा रहा है कि रोहित सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश का गर्व था। 2 बार का जूनियर पैरा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, 7 बार का सीनियर पैरा नेशनल चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पैरा पावरलिफ्टर। लेकिन दरिंदगी ने एक चमकता सितारा बुझा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ने कार्रवाई की। आरोपी भिवानी के तगराना गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने लगभग 6 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और हमले के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की। ये सर मामला ये था, इसका दोस्त है गांव बूंद कला का, दतिन नाम का लड़का। तो दतिन की सिस्टर बह रखी रेवाड़ी खेड़े गाँव में, और दतिन के साथ गया था ये रोहित कन्यादान डालने के लिए। वहाँ पर इनका निमंत्रण आ रहा है दोनों का, तो दोनों इकट्ठे ही गए थे वहाँ। तो वहाँ पर जिस टाइम पर वहाँ डालते हैं उस दौरान मतलब वहाँ शराब पी रहे थे कुछ बारात में आए हुए तिगड़ाना गाँव के लड़के। उन्होंने वह कुछ बदलाव बोल रहे थे, इन्होंने इनको रोका, ऐसा ना बोलो बहन बेटियाँ यहाँ पर। इसको लेकर उन दोनों में थोड़ी बहुत हुआ होगी। फिर बाद में उनको पता लगा ये हैं, फिर वह मान भी गए थे। तब ये चलने लगे वापिस आने के लिए अपने घर। रात को करीब 11:30 बजे की करीब बात बताई जा रहे हैं। उस टाइम फिर उनमें पता नहीं कौन बच्चे थे, उनमें 4-5 भाई राउंड अप कर लिया गया और बाकी टीमें निकली हुई हमारे इंतजार। इस वजह से हम व्हीकल अभी उपलब्ध किया गया है 709 नंबर। कितने लोग बता रहे हैं सर पुलिस? ये करीब 15-16 लोग हैं। तो ये खिलाड़ी था? हाँ ये खिलाड़ी थे। जब ये वहाँ रेवाड़ी फाटक के पास पहुंचे ना, भावना रोड पर रेवाड़ी खेड़ा से, तो फाटक बंद थी, उन्होंने पीछे से इसकी गाड़ी में गाड़ी ठोकी है, घेर कर मारा गया है। हाँ 2 गाड़ियाँ मौके बताई, फिर 3-4 गाड़ियाँ और भी आई हैं। तो 2 गाड़ियों में तो थे आरोपी, एक गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है आरोपियों ने, तो जिसे टक्कर लगी थी, और एक इनकी गाड़ी है 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, वो दोनों गाड़ी कब्जे में ले ली है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।